नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। इस दुनिया में अनोखी जगहों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं जगहों में से एक है अनोखा मंदिर, जहां इंसान अपने पैर तक उठाकर नहीं चल सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में चूहों की पूजा की जाती है और चूहों का जूठा प्रसाद भी खाया जाता है। जी हाँ, आप हैरान रह गए ना। जिन चूहों को हमारे घर से भगाने के लिए दवा डाली जाती है, चूहेदानी लगाकर चूहों को पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता भगवान गणेश के वाहन मूषक हैं, लेकिन फिर भी चूहों को लोग घरों में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दुर्गा माँ का एक मंदिर है जहाँ एक दो नहीं बल्कि 25,000 चूहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में पहाड़ियों के बीच देशनोक में एक मंदिर है जो कि करणी माता का मंदिर है। माता करणी को माँ जगदम्बा का रूप माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 650 साल पुराना है, लेकिन इस मंदिर को अनूठा बनाता है यहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में चूहे, जो कि सारे के सारे काले चूहे ही हैं। इस मंदिर में चूहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को पैर उठाकर चलने की इजाजत नहीं है। यहाँ लोग पैर घसीटते हुए मंदिर के दरवाजे से मंदिर में माता की मूर्ति तक जाते हैं। ऐसा करने के पीछे की वजह केवल यही है कि पैर उठाने की वजह से कहीं कोई चूहा दब कर ना मर जाए। अगर किसी के पैर के नीचे कोई चूहा आकर घायल हो जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। इन 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी हैं, लेकिन वो सभी को नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी भक्त को सफेद चूहा नजर आता है तो माना जाता है कि उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि अगर इन काले चूहों के बीच किसी को सफेद चूहा नजर आ जाए तो उसे भाग्यशाली समझा जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े परात रखे गए हैं जिसमें चूहों के लिए लोग प्रसाद रखते हैं और उसमें भारी तादाद में चूहे एक साथ प्रसाद खाते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो माता करणी का मंदिर 20वीं शताब्दी के बीकानेर राजघराने के महाराज गंगा सिंह ने कराया था। करणी देवी महाराज गंगा सिंह की कुलदेवी मानी जाती थी। क्यों होते हैं इतनी तादाद में चूहे, इस बारे में आपको बताते हैं। देशनोक के इस मंदिर में इतने चूहे कहां से आए और आखिर इसी मंदिर में क्यों हैं इतने चूहे, इसके पीछे एक कहानी भी कही जाती है। कहानी के अनुसार करीब 20,000 दुश्मन सैनिकों ने देशनोक पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, लेकिन माता करणी ने इन लोगों को श्राप दे दिया जिससे कि सभी चूहे बन गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि करणी माता के मंदिर में सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे होने वाली आरती के दौरान ये सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इसलिए इस मंदिर को चूहों वाली माता मूषकों का मंदिर कहा जाता है। यहाँ रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। काफी भव्य है ये मंदिर। ये मंदिर संगमरमर से बना है जिस पर काफी बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर का दरवाजा चांदी का है और छत सोने की बनाई गई है। इसमें वास्तुकला का भी समागम देखने को मिलता है। मंदिर में चूहों के लिए प्रसाद भी लाए जाते हैं जिसे चांदी की बड़ी बड़ी परात में परोसा जाता है, जिसमें चूहे आकर प्रसाद खाते हैं। आपको हैरानी होगी कि इन्हीं परातों में से आने वाले भक्तों को भी प्रसाद दिया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में इतनी भारी तादाद में चूहे होने के बाद भी ना तो इस मंदिर में गंदगी है और ना ही किसी तरह की बदबू आती है। आपको पता होगा कि चूहों से प्लेग होता है, लेकिन इस मंदिर में साल भर चूहे यहीं घूमते रहते हैं और भक्त इन्हीं चूहों का जूठन खाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई तरह की बीमारी नहीं होती है। इन चूहों को चील, गिद्ध और अन्य जानवरों से बचाने के लिए सभी खुले जगहों को बारीक जालियों से ढक रखा है, जिसकी सुरक्षा खुद मंदिर के रक्षक करते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह का ये पहला और आखिरी ऐसा मंदिर है जिसमें इतनी तादाद में चूहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटब्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।